Focus to the domestic headlines and taking you straight to the Union Territory of Jammu and Kashmir. After 25 years of the Kargil war, the Pakistani army chief has now admitted involvement, stating that many Pakistani soldiers actually sacrificed their lives during that conflict. Meanwhile, the National Congress is advocating for renewed talks with Pakistan. In response, the BJP has now criticized the Congress as well as National Conference, especially in the light of the upcoming Jammu and Kashmir Assembly elections. Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress and National Conference's manifestos for these elections. He argued that their proposals to restore the old system, resume talks with Pakistan and promote divisive policies are problematic. Amit Shah in fact also emphasized that there will be no talks with the Pakistan until peace is firmly established at the borders. यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहार जंगे हों या सियाचिन का महाज, हजारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। देखिए, सच सामने आया है। भारत ने कभी पहले युद्ध नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने किया है तो उसको करारा जवाब दिया है। 1965 हो, 67 हो या कारगिल वार हो, पाकिस्तान को अच्छा मजा दिखाया है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जो सत्य बोल हैं वो उनके मुंह से निकल जाते हैं। तो ये लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने ये बात मानी है ये तो नहीं जानता, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान ने ही युद्ध की शुरुआत की थी, तो उसके बाद ही जो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। किस देश में कमजोर सरकारें रही जिसके कारण से ये कश्मीरी लोग थे ब्लैकमेल करते रहे। आज वो समय नहीं है। ये फिर से वैसा माहौल बनाना चाहते हैं। इनका मैनिफेस्टो ये सिद्ध कर चुका है। मुझे लगता है कि बड़ा प्यार आता है इनको पाकिस्तान में, तो जाकर के वहां 2 महीने रहें, इनको खुद पता लग जाएगा। ये भी सोचते हैं कि केंद्र को ब्लैकमेल करेंगे। केंद्र में एक मजबूत सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सिंह की या दूसरे लोगों की सरकार नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान घुसपैठ कराती है और पाकिस्तान कारगिल के लिए जिम्मेदार था। परंतु दुख की बात यह है कि जब पाकिस्तान का किरदार और रोल आतंकवाद में, घुसपैठ में, भारत के जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा जो करके वो बैठा है पीओके पर, उसमें साफ है तब भी कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी के साथी दल पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कहती है और दूसरी ओर यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अफजल गुरु की भी पैरवी करने लगा है। कहने लगा है कि अफजल गुरु को लटकाने की क्या आवश्यकता थी। मतलब कि किस प्रकार से अब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र नीति पर वोट बैंक की राजनीति हावी हो चुकी है। पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? ये 3 परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की